वेट और उसका फोटो खींचो। हाँ फोटो लेते हैं आपने तो तुम लोगों में से इमरान को फोन लाया है? एक लोग फोटो लेना सब जगह। मुझे यूट्यूब स्टैंड लेना चाहिए था। हाँ तो ये मतलब जैसे कोई आता है बाहर से तो एक अट्रैक्टिव जो लोकेशन बनाई जाती है इस टाइप से बनाने की कोशिश की गई है। ये 3.5 फीट की है। नहीं ओनली फोटो मछली तो अभी हम 2 सीवर वायर मतलब रिजर्व वायर बना रहे हैं। उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, एक पीछे बना रहे हैं और 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर फुट में साइड में 5000 स्क्वायर फुट में और भी कई चीज़ें आने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ होंगी। बेसिकली क्या है कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हैं उनको इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है। चलो आओ ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे चले आओ। हमारे पूरे प्लांट में 11,000 पौधे लगे हुए हैं, 11,000 प्लस पौधे लगे हुए हैं। कुछ पौधे आपको नॉर्मल मिलेंगे, कुछ पौधे ऐसे आपको मिलेंगे जो पौधे हमने फ़ॉरेन एक्सपोर्ट किए हैं। इनकी कीमत लगभग एक पौधे की 5,000 6,000 7,000 से स्टार्ट होती है। तो इसको मतलब हम लोगों ने कोशिश किया है क्योंकि हमारे पास स्पेशल जगह है बनाने की रखने की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। ये पौधे आप सामने देख रहे हैं, ये काफ़ी हायर कॉस्ट के पौधे हैं। ये जो 4 नहीं जो पूरी ये प्याली के ढेर हैं। बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है आप लोग जानते हैं, जो कि प्याल निकलता है जिसमें धान चावल राइस जी जी ये स्टार किया जाता है। ये हम बेसिकली इसको फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, बॉयलर में फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी को फोन कर देते हैं बॉयलर बाकी जब हमने हमारे जो प्लांट यहाँ है मतलब ये 50 एकड़ से ज़्यादा में है प्रॉपर्टी। जितने में प्लांट है हमारे इधर 100+ एकड़ में ये बना हुआ है। और जब हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो यहाँ सारे कीकड़ हुआ करते थे। अभी 3 साल जी मैं तो कीकड़ क्या होते हैं, वो पेड़ होते हैं जो कांटे वांटे कांटे होते हैं रेत वाले। यहाँ आप देख लीजिए क्या है, ये राइस हस्क है जिसे हम गांव में भूसी बोलते हैं। तो इसका क्या इस्तेमाल है सर? डेयरी में ये भी फ्यूल में यूज़ होता है। अच्छा फ्यूल में ही, ये भी फ्यूल में हो जाता है, ये भी फ्यूल में यूज़ होता है। बाकी हम बकास आप लोगों ने देखी नहीं देखी, जो गन्ने की होती है जी वो भी यूज़ करते हैं। खोई जिसे बोलते हैं, खोई अलग होती है। खोई बेसिकली कोलू जनरेट करता है, बकास जनरेट करता है शुगर मिल इसी की तरह हो जाती है हल्की हल्की। अभी बात नहीं ठीक है। क्योंकि वहाँ से एक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेशन रखेंगे अपने सीनियर्स के साथ। जी आफ्टर दैट वी स्टार्ट ऑफ इट। तो सर यहाँ पे सारी यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ और हो सकता है आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर लूँ। ठीक है, तो मेरी बात को आप ध्यान से सुननी है सारी। अभी मेरे साथ मेरे सीनियर भी यहाँ होंगे और जो आपको काफ़ी सारी जानकारी देंगे। तो ये एक इंडस्ट्रियल विजिट की गया, आप देखिए आप फर्स्ट टाइम यहाँ प्लांट में आए होंगे। प्लांट में प्रोडक्शन होता कैसे है, बनाया है। बॉयलर सेक्शन से बेसिकली क्या होता है, आप लोग जैसे घर पे खाना बनाते हैं, स्टीम देते हैं, मतलब आग जलाते हैं तब ऊपर में स्टीम लगती है तो स्टीम
प्रोसेस चलाने के लिए स्टीम यहाँ से जनरेट होती है। हमारे पास 3 बॉयलर हैं, 2 बॉयलर 14 टन के, एक 5 टन का बॉयलर है। हीटिंग सर्विस एरिया वगैरह ये करते हैं जो लोग, सपोज दैट आगे चल के आपने बीटेक में गए और आप वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो अब ये सब कुछ पड़ेगा। बेसिकली लाइक दैट का टोटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिप्लोमा, एक मैकेनिकल बीटेक में जो मैकेनिकल ब्रांच होती है उनमें आप जाएंगे तो बेसिकली आप मेंटेनेंस और बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में बॉयलर पे जो एक्टिविटीज होते हैं वो BOE होते हैं। बॉयलर ऑपरेटिंग एक टेस्ट होता है जो बोर्ड बैठता है, झारखंड बैठेगा, उड़ीसा बैठेगा, यूपी का नहीं बैठता है, वेस्ट बंगाल बैठते हैं, BOE से बोलते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होती है ऑपरेशनल इंजीनियरिंग, बॉयलर इंजीनियरिंग में। वो लोग बेसिकली एथोराइज होते हैं बॉयलर चलाने के लिए। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट इशूज़ करती है, बिना उसके इशूज़ के बॉयलर आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये आप लोग जब धीमे धीमे पढ़ेंगे आगे तो सीधे सीधे सीख जाएंगे। जो बेसिकली टीचर मैकेनिकल वगैरह करते हैं वो ये सब काम बॉयलर वगैरह का उनका काम होता है।